नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। पंचायत चुनाव का तैयार हुआ रन। जिला पंचायत के लिए मैदान में 130 उम्मीदवार। पैसे मांगने पर ठेकेदार ने अपने ही मिस्त्री की कर दी पिटाई, छत से फेंक कर किया घायल। जनपद पंचायत सदस्यों के लिए बालाघाट में 110, लालबर्रा में 101 और वारासिवनी के मैदान में 78 उम्मीदवार। बालाघाट जनपद के लिए 77, सरपंच पद के लिए 281 उम्मीदवारों ने ठोकी ताल। वारासिवनी के बीआरसी कार्यालय के विकास खंड के अंतर्गत प्राथमिक 5 शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। यह नोटिस बीआरसी कार्यालय के द्वारा नवीन शिक्षा नीति के लिए आयोजित अंकुर प्रशिक्षण से नदारद रहने वाले शिक्षकों को किया गया है। बीआरसी संजय पांडे ने बताया कि पूर्व में शासन के निर्देश के अनुसार नवीन शिक्षा नीति को लेकर प्राथमिक शिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें 5 शिक्षक प्रशिक्षण से नदारद थे, जिनके खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जिसके जो टीचर्स अनुपस्थित थे उनसे कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है कि आप अपना स्पष्टीकरण दें कि आपने ये जो जरूरी ट्रेनिंग है इसको क्यों नहीं अटेंड किया। सर मेरे जो प्रशिक्षण थे कितने दिन का था? ये प्रशिक्षण यहाँ पर 5-5 दिन का था। पहले 5 दिन चला, फिर दूसरी 1 दिन का गैप होने के बाद फिर 30 तारीख से 3 तारीख तक दूसरी बैच का चला। इसे तिरोड़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले खादी टोला में उस वक्त हड़कंप मच गया जब गांव के लगे हुए जंगल में ग्रामीणों को एक बुजुर्ग का शव संदिग्ध स्थिति में फांसी पर लटका हुआ दिखाई दिया। इस शव की पहचान ग्रामीणों के द्वारा खादी टोला निवासी 65 वर्षीय सोमा मेश्राम के रूप में की गई, जिसका शव पुलिस ने बरामद कर आवश्यक कार्रवाई की। वहीं शव का पोस्टमार्टम करवाकर अंतिम संस्कार के लिए शव उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। हालांकि बुजुर्ग ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है या फिर उसकी हत्या कर उसे फांसी पर लटकाया गया है, फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है, जिसकी जांच तिरोड़ी पुलिस के द्वारा शुरू कर दी गई है। 2 अलग-अलग थाना क्षेत्रों में जहरीली वस्तु का सेवन करने से 2 युवकों का स्वास्थ्य खराब हो गया है, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पहला मामला लालबर्रा तहसील का है, जहां मानसिक तनाव में आकर चूहा मार दवा का सेवन करने से एक व्यक्ति की तबीयत खराब हो गई। लालबर्रा निवासी 38 वर्षीय सुनील आसोले का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। वहीं दूसरा मामला भरवेली थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम रावड़बंदी का है, जहां के स्थानीय निवासी एक मॉयल के मजदूर ने धोखे से जहरीली वस्तु का सेवन कर लिया, जिसकी तबीयत खराब होने पर उसे जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। रावड़बंदी निवासी 22 वर्षीय सतीश भलावी का भी जिला अस्पताल में उपचार जारी है। पंचायत चुनाव के नाम निर्देशन पत्र वापस लेने के बाद बालाघाट जनपद पंचायत क्षेत्र में प्रत्याशियों की स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो गई है। 10 जून की देर रात तक चुनाव चिन्ह आवंटन होने के बाद 11 जून से सभी प्रत्याशी चुनाव प्रचार शुरू कर देंगे। जनपद पंचायत बालाघाट के अंतर्गत जनपद सदस्यों के लिए गुरुवार तक 118 अभ्यर्थी चुनाव मैदान में थे, जिनमें से शुक्रवार को 8 अभ्यर्थियों के द्वारा अपना नामांकन फॉर्म वापस ले लिया गया, जिनमें 4 पुरुष एवं 4 महिला अभ्यर्थी शामिल है। इस प्रकार अब जनपद पंचायत बालाघाट के अंतर्गत 25 जनपद सदस्य सीट के लिए 110 प्रत्याशी मैदान में, जिन्हें चुनाव चिन्ह का आवंटन कर दिया गया है। इन प्रत्याशियों में 59 महिलाएं और 51 पुरुष प्रत्याशी शामिल हैं। जनपद पंचायत बालाघाट के अंतर्गत आने वाले 77 ग्राम पंचायतों के सरपंच पद के लिए दाखिल किए गए नामांकन फॉर्म में से शुक्रवार को 26 अभ्यर्थियों के द्वारा अपना नामांकन फॉर्म वापस ले लिया गया, जिसके बाद अब 77 सरपंच पद के लिए कुल 287 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। इन प्रत्याशियों में 156 महिला और 131 पुरुष उम्मीदवार शामिल हैं। बात अगर 77 ग्राम पंचायतों के पंच पद के लिए करें तो शुक्रवार को 84 अभ्यर्थियों के द्वारा पंच पद से नामांकन फॉर्म वापस ले लिया गया, जिनमें 30 महिला और 54 पुरुष अभ्यर्थी शामिल हैं। इस प्रकार अब 77 ग्राम पंचायतों के पंच पद के लिए कुल 1912 पंच पद के लिए प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, जिनमें 1049 महिला और 863 पुरुष प्रत्याशी शामिल हैं। अपने घर वापस जाने के लिए पैसे मांगना एक ठेकेदार को इतना नागवार गुजरा कि ठेकेदार ने पहले तो मिस्त्री को जमकर पिटाई की, फिर उसे छत से धक्का देकर नीचे गिरा दिया। छत से नीचे गिरने पर मिस्त्री गंभीर रूप से घायल हो गया,
जिसके हाथ, पैर, सिर सहित शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आई है, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। इस घटना में गंभीर रूप से घायल हुए मिस्त्री का नाम जिला मंडला टिकरिया मजगांव निवासी 30 वर्षीय अनंत राम का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। मेरे को घर जाना था तो मैंने बोला मेरे को किराया दे दो, मैं चला जाऊँगा। तो मैं दे दूँ, चला जाऊँगा। तो नहीं जाना, बोले जाओ जो करना है कर दो। ऐसा क्या हुआ रात में? फिर मैं उसको बोले भैया मेरे को पैसे दे दो, मैं चला जाऊँगा। नहीं, आप कहाँ थे? मैं सर जी जब मैं चले चुका था तो धक्का मारे तो मैं बैग लेके आने लगा, फिर ब्लड बंद नहीं हुआ तो फिर मैं फ़ोन लगाया सर। मोगा धोपेरा में मकान का काम कर रहे थे क्या? ब्रिज का काम ठीक वहीं सोए थे? जी सर। फिर रात में एम्बुलेंस गया सर जी को लेके आया फिर मेरे। ठेकेदार ने धक्का मारा क्या? जी सर जी। क्या नाम है ठेकेदार का? मुकेश मरकाम। क्यों मारा उसने धक्का? सर जी कि जाओ यहाँ से, तुम्हें ऐसा बोला। ये तो क्यों, क्या वजह से मारा? सर जी में जाने के लिए बोला तो वो पैसे नहीं दे रहा। कितने पैसे उसके ऊपर? उसके ऊपर 15,000 रुपये। अच्छा। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा सीएम राइज स्कूल के लिए चयनित शिक्षकों को एक तरफा रिलीव कर सीएम राइज स्कूल में ज्वाइन करने के लिए बनाए गए दबाव पर हाईकोर्ट जबलपुर के आदेश जारी किया गया है, जिस पर शिक्षा विभाग ने अपने आदेश में ही शिथिलता बरतने का आदेश दिया है। दरअसल सीएम राइज स्कूल के लिए चयनित शिक्षकों को स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा सख्त आदेश देते हुए एक तरफा रिलीव कर सीएम राइज स्कूल ज्वाइन करने का फरमान सुनाया गया था। शिक्षकों के द्वारा उनके मन मुताबिक या फिर तहसील मुख्यालय के बाहर और जिला मुख्यालय के बाहर स्कूल दिए जाने पर न्यायालय की शरण ली गई थी, जिस पर जबलपुर न्यायालय ने आदेश जारी किया है और शिक्षा विभाग ने उसका पालन करते हुए नया आदेश दिया है। इस आदेश के तहत अपर संचालक लोक शिक्षण मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि 24 से 28 मई 2022 के मध्य जारी किए गए विभाग के द्वारा विभिन्न शैक्षणिक संवर्ग के 4,322 लोक सेवकों के लिए आदेश जारी किए गए थे, जिसमें से 84% ने कार्य ग्रहण किया, अन्य आदेश के विरुद्ध न्यायालय की शरण में चले गए। जिसे देखते हुए अब शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है और इसमें इस बात का उल्लेख कर दिया गया कि जिन शिक्षकों को यदि उनके संबंधित स्कूल ने सीएम राइज स्कूल के लिए कार्य मुक्त कर दिया गया है और उन शिक्षकों के द्वारा सीएम राइज स्कूल में ज्वाइन नहीं किया गया है तो उन्हें पुनः अपने पुराने स्कूल में रीज्वाइनिंग दे दी जाए। मतलब साफ है कि जिन शिक्षकों ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया उन्हें दोबारा अपने ही स्कूल में कार्य करने का मौका दिया जा रहा है। निश्चित ही इस आदेश के बाद वे शिक्षक भी न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रहे हैं, जिनके द्वारा शिक्षा विभाग भोपाल के आदेश से डरते हुए अपने गृह जिले, गृह तहसील से दूर अन्यत्र स्थान पर सीएम राइज स्कूल में ज्वाइनिंग ले ली गई। निश्चित ही आने वाले समय में और शिक्षक न्यायालय की शरण में जाए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। जिले में 3 चरणों में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के अंतर्गत जिला पंचायत सदस्यों के लिए नाम निर्देशन पत्र जमा करने वाले प्रत्याशियों में से 10 जून को दोपहर 3 बजे तक नाम वापसी के अंतिम दिन तक कुल 14 प्रत्याशियों ने अपना नाम निर्देशन पत्र वापस ले लिया है। इस तरह 27 जिला पंचायत सदस्य के निर्वाचन के लिए अब 130 प्रत्याशी चुनाव मैदान में रह गए हैं। सहायक रिटर्निंग ऑफिसर राहुल नायक एवं बलवंत सिंह रांगडाले द्वारा इन प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया गया है। 27 जिला पंचायत सदस्य के निर्वाचन के लिए कुल 145 प्रत्याशियों द्वारा अपने नाम निर्देशन पत्र जमा किए गए थे। नाम निर्देशन पत्रों की जांच के दौरान क्षेत्र क्रमांक 13 से प्रत्याशी मुकुल राज का नाम निर्देशन पत्र निरस्त कर दिया गया। इस प्रकार वापसी के बाद जिला पंचायत के 27 सदस्यों के लिए अब कुल 130 प्रत्याशी मैदान में रह गए हैं। मुस्लिम समाज बारासूनी के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर पैगंबरी इस्लाम पर अमर्यादित टिप्पणी करने वाले अराजक तत्वों पर कार्यवाही किए जाने की मांग की गई है। मुस्लिम समाज के बंधुओं ने वर्तमान में देश और प्रदेश में मुस्लिम समाज को वर्ग विशेष एवं कुछ संगठनों द्वारा सोशल मीडिया एवं सभाओं व टीवी चैनलों में होने वाले डिबेट्स पर जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, उससे समाज के लोगों में काफी आक्रोश व्याप्त है। ऐसे में समाज के लोगों द्वारा इन कार्यों में लिप्त लोगों पर कार्रवाई किए जाने की बात कह रहे हैं। सर्व समाज संगठन से जुड़े पदाधिकारी शुक्रवार को एसपी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने एसपी अंजुल अयंग को शिकायत कर सोशल मीडिया ग्रुप में पोस्ट कर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वालों के खिलाफ
कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की। एसपी कार्यालय पहुंचे अखिल भारतीय आदिवासी धर्म परिषद के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि 9 जून को भरवेली में पैगंबर और इस्लाम धर्म के खिलाफ सोशल मीडिया ग्रुप में अश्लील पोस्ट किया गया है। इसके विरोध में सर्व समाज की तरफ से वे लोग CSC कार्यालय में शिकायत करने आए हैं। विगत दिनों लालबर्रा में भी इसी तरह की घटना हुई थी। यहाँ चर्चा करने पर एसपी साहब बता रहे हैं कि किसी अरुणाचल प्रदेश के व्यक्ति द्वारा बालाघाट में आकर यहाँ के शांति के माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है। उसके खिलाफ पुलिस सख्त एक्शन ले। किसी भी समाज के ऊपर गंदी तस्वीरें और भड़काने वाली पोस्ट किए जाते हैं और सोशल मीडिया पर तो साइबर ब्रांच इस पर तत्काल कार्रवाई करें क्योंकि आज़ादी की बुनियाद में सभी का बराबर स्थान है। हम यही मांग करने आए हैं कि प्रशासन अपनी भूमिका सही तरीके से निभाए। त्रिस्तरीय पंचायत के निर्वाचन 2022 के लिए मतदान दलों का प्रशिक्षण जिले में प्रारंभ हो चुका है। 10 जून को आयोजित मतदान दलों के प्रशिक्षण में मतदान अधिकारी क्रमांक 2 एवं 3 के लिए नियुक्त 17 शासकीय सेवकों के प्रशिक्षण से अनुपस्थित रहने पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने उन्हें कारण बताओ नोटिस। इस लापरवाही के लिए उनका 1 दिन का वेतन काटा जाए। इन शासकीय सेवकों को 7 दिनों के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने कहा गया है। समय सीमा में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर एक पक्षी कार्रवाई की जाएगी और उनका 1 दिन का वेतन काटा जाएगा। मतदान दलों के प्रशिक्षण के लिए नियुक्त नोडल अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी अश्विनी उपाध्याय ने बताया, 10 जून को आयोजित मतदान दलों के प्रशिक्षण में अनुपस्थित इन शासकीय सेवकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और 7 दिनों के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने कहा गया है। लालबर्रा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम बेहरे में एक अज्ञात कार और मोटरसाइकिल के बीच सीधी भिड़ंत हो गई। इस सड़क दुर्घटना में मोटरसाइकिल में सवार 2 लोग सड़क में गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर अवस्था में गोंदिया के लिए रेफर किया गया है। इस भीषण सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए युवकों में थाना लालबर्रा देवरी टोला निवासी सोनू उइके और लालबर्रा ग्राम खिर्री निवासी 45 वर्षीय गेरुचंद कांतोड़े, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सोनू उइके और गेरुचंद कांतोड़े किसी काम से मोटरसाइकिल में सवार होकर बालाघाट के लिए निकले थे। जब वे ग्राम बेहरई पहुंचे तो बेहरई गोलाई पर बालाघाट से लालबर्रा की ओर जा रहे अज्ञात कार चालक ने तेज रफ्तार से लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए उन्हें टक्कर मार दी। कार और मोटरसाइकिल के बीच ठोस इतनी जबरदस्त थी कि मोटरसाइकिल में सवार सोनू और गेरुचंद मोटरसाइकिल सहित सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नाम निर्देशन पत्र वापसी के दिन 10 जून को जिले की बनांचल तहसील बिरसा के बिटले गांव के लोगों ने एकमत होकर गांव में चुनाव नहीं करवाने और निर्विरोध सरपंच और पंच चुने जाने का निर्णय लिया है। जनपद पंचायत बिरसा की ग्राम पंचायत बिटली में सभी ग्रामीणों द्वारा आपसी सहमति से एकमत होकर सरपंच, पंच एवं उपसरपंच चुनकर आपसी एकजुटता की मिसाल पेश की है। ये ग्रामीण हुए निर्विरोध निर्वाचित। जानकारी के अनुसार बिरसा जनपद पंचायत क्षेत्र के ग्राम पंचायत बिटली में सरपंच तथा पंचों के लिए एकल नामांकन जमा किए गए हैं। अब इन प्रतिनिधियों का निर्विरोध निर्वाचन होना तय है। ग्रामीणों ने आपसी सहमति से विमला पति सौरभ सिंह धुर्वे को सरपंच बनाने का निर्णय लिया है और सरपंच पद के लिए वे एकमात्र नामांकन करता है जिनके विरुद्ध किसी भी व्यक्ति ने नामांकन दाखिल नहीं किया है। इस तरह विमला धुर्वे ग्राम पंचायत बिटले की सरपंच होगी, वहीं तारा सिंह पटले उप सरपंच होंगे। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत बिटली के पूर्व जनपद पंचायत बालाघाट की ग्राम पंचायत बघोली, लांजी जनपद की वारी तथा कटंगी जनपद की मानेगांव से सरपंच बिना मतदान के निर्वाचित हो चुके हैं। जी, हमारे ग्राम पंचायत बिटली में सभी लोग आपसी समझौता किए एवं पूरे ग्रामवासियों को बैठाकर सभी माता बहनों, बुजुर्ग एवं युवा साथी लेकर इस बार चुनाव नहीं करने का फैसला लिया है कि ग्रामीणों की सर्वसम्मति से सरपंच, उपसरपंच एवं वार्ड पंच निर्विरोध चुनने का फैसला लिया। सीएम राइज स्कूल में अपने नवनिहालों का एडमिशन कराने के लिए अभिभावकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जहां लाख जतन के बावजूद भी अभिभावक अपने बच्चों का दाखिला सीएम राइज स्कूल में नहीं करवा पा रहे हैं। एडमिशन के लिए स्कूल कार्यालय के चक्कर काटने के लिए वह मजबूर है। हाल ही में संपन्न हुई कक्षा 9वीं, कक्षा 11वीं के एडमिशन की प्रक्रिया के बाद अभिभावकों को आशा थी कि जल्द ही नर्सरी से लेकर कक्षा 1 तक के बच्चों की लिस्ट स्कूल प्रबंधन के द्वारा जारी की जाएगी।
लेकिन इसके पूर्व बच्चों की सूची प्रकाशन की प्रक्रिया रद्द करने के बाद एक बार फिर शुक्रवार को बच्चों के दाखिले की लिस्ट स्कूल प्रबंधन के द्वारा जारी नहीं की गई। उधर लिस्ट जारी होने की आस को लेकर दूर दराज से स्कूल पहुंचने वाले बच्चों के अभिभावकों को एक बार फिर मायूस होकर लौटना पड़ा। सर वो बालक का एडमिशन करवाना था KG1 से, पर अभी तक लिस्ट निकली नहीं है। वो ड्राप होगा बोल रहे थे। आज आप सोमवार बोल रहे हैं वो। इसके पहले 7 तारीख बोले थे। हाँ 7 तारीख उस बार भी आए थे क्या आप? उस बार भी आया था। आज भी आए हैं? आज भी यानी चक्कर काटना पड़ रहा हाँ, है। चक्कर काटना। अभी क्या लग रहा है सोमवार को हो जाएगा क्या? पता नहीं सर, अभी तो 2 बार कहना कि इन लोगों ने झूठ बोल दी है। क्या विश्वास करेंगे आगे? दिक्कत हो रही है। दिक्कत तो हो रही है। तो आप ही लोग आ रहे हैं क्या? बाकी पेरेंट्स बाकी भी आ रहे हैं। यानी आ रहे बच्चों की ये कट ऑफ लिस्ट निकाली थी, उसके सिलसिले में आया हुआ था। फर्स्ट के लिए अपने बच्चे का डाला हुआ, तो उसके लिए भी जानकारी दी। क्या हुआ फिर? निकली लिस्ट? अभी ये बोले सोमवार को निकलेगी। अभी 9th वाला कंप्लीट। अच्छा। परेशानी हो गई थोड़ी सी। परेशानी तो होती है। अब क्या समय निकल रहा है, अगर स्कूल में बच्चों को लिखना पड़ता है। अगर यहाँ नहीं आएगा तो दूसरे को ट्राई करेंगे। पहला फोकस ये रहता है कि अपने गवर्नमेंट इसमें हो जाए ज़्यादा बेटर है, क्योंकि बच्चों के लिए अभी आज के में पैसे से लेकर सभी को अगर वाहन करना बड़ी तकलीफ की बात होती है। जैसे कि अभी आज लिस्ट निकलने वाली थी, आज शुक्रवार है, अब सीधा सोमवार शनिवार को छुट्टी कल रहेगी। इसके लास्ट डेट भी है, एडमिशन की है 9th वाली क्लब KG1 वगैरह का पता चलेगा क्या होता है आगे। इस पूरे मामले को लेकर सीएम राइज स्कूल के प्राचार्य डॉक्टर युवराज रांगडाले ने बताया कि 10 जून को नर्सरी से कक्षा पहली तक के बच्चों की लिस्ट जारी होनी थी, लेकिन लिस्ट जारी करने को लेकर अधिकारियों का कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ, जिसके चलते आज यहां लिस्ट जारी नहीं हो पाई। उन्होंने बताया कि जैसे ही अधिकारियों से लिस्ट जारी करने के लिए आदेश आएंगे, वैसे ही लकी ड्रॉ के आधार पर एडमिशन के लिए बच्चों की लिस्ट जारी कर दी जाएगी। जहां लिस्ट जारी होने के बाद सीएम राइज स्कूल में चयनित बच्चों का दाखिला लिया जाएगा।